हेलो गाइज, आज बात करते हैं इस वीडियो में आईटीआर की प्रोसेसिंग को लेकर। आईटीआर की प्रोसेसिंग के बारे में आज चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में जो आईटीआर प्रोसेस हो रही है उनमें लोगों के रिफंड क्यों नहीं आ रहे, क्या जो डिपार्टमेंट डाटा शो कर रहा है क्या वो एक्चुअल है या फिर फेक है, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो गाइज, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स जो कि मैंने ओपन कर रखा है कि इनमें से जिन लोगों के कमेंट आते हैं उनमें से बहुत कम लोगों का जो टीडीएस का रिफंड है आता है या तो आता ही नहीं है। कोई एक या दो लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि उनके टीडीएस का रिफंड आया। तो एक्चुअल में जो डाटा आता है क्या वो एक्चुअल में डाटा सही है या जो कमेंट कर रहे हैं मुझे मेरी वीडियो में वो कमेंट गलत है। तो जो भी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि जो डाटा है वो एक्चुअल है या। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे और आज की बहुत ही खास वीडियो में। तो अगर इनकम टैक्स आपसे मांग रहा है 10 से 15 साल का हिसाब किताब तो क्या करें, और सेकंड, रिवाइज रिटर्न की डेट चली गई है तो अब कैसे मिलेगा आपको रिफंड। तो अभी तो आप इनकम टैक्स नोटिस से परेशान थे और आपको रिफंड नहीं मिल रहा था तो परेशान थे, लेकिन इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारी हदें यहाँ पे पार कर दी है। वो 10 से 15 साल पुराने आपको इनकम टैक्स की जो नोटिस है उसका हिसाब किताब आपसे मांग रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपने टैक्स पे कर दिया, आपने रिफंड ले भी लिया, सब कुछ ले लिया। अचानक से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल आता है कि आपने 15 साल पहले ये काम किया था, उसकी सूचना दीजिए। ठीक है, मतलब कुछ भी कर रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ। और ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रही है ना, ये जनता के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गैर जिम्मेदारी का जो रवैया है ना, दरअसल 10-15 साल पुराने और कई मायनों में तो 15 से 20 साल पुराने मामलों को उठाकर टैक्स पेयर से उसका हिसाब किताब यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपको डिपार्टमेंट मेल, मैसेज, चिट्ठी भेज चुका है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पिछले 5-6 साल से ना प्रोसेस बहुत आसान हो गया था। आपने आईटीआर फाइलिंग किया, रिफंड क्लेम किया और 2-3 दिन में जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में आ गया, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में जो रिफंड है वो आ जाता था। टैक्स पेयर इस चीज से बहुत खुश थे क्योंकि प्रोसेस बहुत ईजी था और जो नोटिस थे वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं आ रहे थे। और जो नोटिस थे उनको आते थे जिनके स्क्रूटनी के केसेस होते थे, हाई वैल्यू होती है, टैक्स एवेजन होता था, पर छोटे मोटे केसेस में ये जो नोटिस थे वो नहीं आते थे। और इस बार क्या हो रहा है, लोगों को नोटिस आए हैं उनको बहुत कम कर दिया गया है। इस बार क्या हो रहा है, लोगों को यहाँ पे नोटिस आ रहे हैं, उनको मेल आ रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि नोटिस का रिप्लाई करने को। जिन्होंने एटीजी में डोनेशन में डिडक्शन क्लेम किया है ना, उन सबको यहाँ पे कम्युनिकेशन दी गई है कि आप वेरीफाई करो, और प्रॉपर्टी परचेज जिन्होंने किया है उनको भी यहाँ पे कम्युनिकेशन आई है। ठीक है, और ये जो पुरानी डिमांड है ना जो वापस आ रही है, ये उस टाइम की डिमांड है जब मैनुअल प्रोसेस से हम लोग रिटर्न फाइल करते थे, मतलब कि लाइन में खड़े होकर रिटर्न फाइलें होती थी। और अब ये जो डिमांड्स है वो ऑनलाइन आपके पोर्टल पे दिख रही है। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपको पुरानी नोटिस आ रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो जिनको डिमांड नोटिस या फिर नोटिफिकेशन आए तो उनको सबसे पहले अपने पोर्टल को ओपन करना है, और अगर ऐसी कोई डिमांड शो हो रही है उसका आप रिप्लाई करिए और उसको डिसएग्री करिए, बोलिए आपकी ऐसी कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग नहीं थी और उसका आप रिस्पॉन्स दो। और अगर अमाउंट ज्यादा है और आपको सेफ प्ले करना है तो उस केस में आपने ए निवारण पर आपने कंप्लेंट जो है वो रेज करनी है कि आने वाले टाइम पर आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने इसका रिप्लाई किया था। तो बात करें कि इसकी टाइमलाइन क्या है और जो डॉक्यूमेंट है हमें कितने साल तक रखना होता है। यहाँ पे भी पर्सन कंफ्यूज है कि जैसे अब 10 से 15 साल पुरानी डिमांड आ रही है तो अब कई लोगों के तो डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं उनके पास। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमको कितने टाइम तक रखना पड़ेगा, ठीक है, कितने साल तक रखना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली एक्ट में मेंशन नहीं है। एक्ट में जो मेंशन है वो ये है कि कितने सालों तक नोटिस आ सकते हैं, 7 से 8 साल तक आपको नोटिस आ सकते हैं। और अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम, और अगर मान लो आपकी कोई फॉरेन इनकम है तो उस केस में आपको 16 साल तक नोटिस आ सकते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि जब वो टाइमलाइन निकल गया, मतलब वो टाइम पीरियड निकल गया है, तो उस डॉक्यूमेंट को डिस्कार्ड आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो चल रहा है, अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो सरकार कर रही है, पुराने नोटिस दे रही है 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, अपने जो प्रूफ है उसको डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे रख लीजिए, जो कि एक सेफ जो है यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि आज कितना डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया है, जिसका कि आप लोगों को यहाँ पे इंतजार रहता है। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई
डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम ITR गलत फाइल कर देते हैं या फिर ITR फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम CPC ITR को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है। देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि असेसमेंट 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी ITR प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो ITR फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है। कोई भी अटैचमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपने सबमिट ग्रीवेंस कर देना है। सो गाइस, ग्रीवेंस सबमिट होने के 1-2 दिन के अंदर आपके पास रिप्लाई भी आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन की वजह से आपकी ITR प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर प्रोसेसिंग हो गई है तो आपको उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और अगर ITR में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज आपने गलत दिखा दी तो वो भी आपको यहाँ पर बता देगा